आपके ठीक पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर है और माफ कीजिएगा हुजूर, आप लगते हैं महात्मा गांधी के छोटे भाई, आप भी लगते हैं। आपकी कद-काठी, आपका वेशभूषा, आपकी सारी तुलना एकदम बापू गांधी की तरह लगती है। वैसा तुलना उचित नहीं है जयराम जी। गांधी जी का एक राष्ट्रपिता थे, हम लोग साधारण आदमी हैं। चलिए, गांधी साहब कम नहीं है और आपके पाददेश पर बैठने का मौका मिला है, हम लोग के लिए काफी है। चलिए, गांधी जी का एक कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। महोदय, कृषि पशुपालन सहकारिता के मद में 4,587 करोड़ का जो बजट निसंदेह सराहनीय है। सरकार के दावे मजबूत हैं और बजट भी लाजवाब है, लेकिन सच्चाई भी यही है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड राज्य में 4,402 पंचायत हैं। एक भी पंचायत पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर नहीं है। मैं आपके माध्यम से विभागीय मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि एक पंचायत का उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा वित्तीय बजट वर्ष में। एक पंचायत, 4,402 पंचायत में आप एक पंचायत को चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उसे पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर बनाइए। मैं आप मंत्री महोदया से आग्रह करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, निसंदेह आज इस राज्य की समस्या बेरोजगारी है, आज इस राज्य की समस्या पलायन प्रवास है और इन सारी समस्याओं का निदान है कृषि। यदि हम कृषि को उन्नत करने में सक्षम रहते हैं अध्यक्ष महोदय, तो निसंदेह इन सारी समस्याओं का समाधान होगा और वो तभी सक्षम होगा क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से भेजा हुआ 1 रुपए गांव आते आते 10 पैसे बचता था। तो ठीक उसी प्रकार इस बजट में पारित कृषि के लिए 4,587 करोड़ का जो बजट है, अगर ये गांव सही सलामत पहुंच जाएगा अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह सकता हूं ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी तय समय अवधि में सीधे सरकार तय एमएसपी के साथ करना सुनिश्चित करे। सभी लैंप्स और पैक्स इसके खरीदारी में जानबूझकर देरी करते हैं। देरी करने के कारण क्या होता है कि किसान मजबूरन अपना जो धान है वो बिचौलियों को उन्हें बेचना पड़ता है। ये गांव की सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए यदि सही समय पर धान को खरीदा जाए और धान का न्यूनतम दर निर्धारित किया जाए जो कि बाजार, तो हमें लगता है कि किसानों को आत्मनिर्भर होने का एक अवसर मिलेगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले 160 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखंड में हुआ है, लेकिन इसका संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है बिजली कनेक्शन में। झारखंड के जो पैक्स हैं वो सक्षम नहीं है और मेरे हिसाब से यंत्र का जो बोझ होगा वो किसानों पर अतिरिक्त होगा। इसीलिए मैं विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसे सोलर में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, झारखंड में बड़े स्तर पर आईसीडीपी के माध्यम से गोदाम निर्माण किया जा रहा है जिसका क्वालिटी बिल्कुल निम्न स्तर का है और पैक्स अध्यक्ष को गोदाम एस्टीमेट दिए बिना कॉन्ट्रैक्टर मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। और जानकारी के लिए आईसीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया है, तो फिर ये झारखंड में काम कैसे कर रहा है अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी को स्पष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, झारखंड माटी के लाल पद्म श्री सिमन उरांव जी, जिन्होंने छोटी छोटी नहरों को मिलाकर 3 बांध बनाए थे, आज इन्हीं बांधों से करीब 5,000 फीट लंबी नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बिना आर्थिक संसाधन के, बिना सरकारी सहायता के एक गांव का आम व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से वह करके दिखला सकता है जो सरकार करने में सक्षम है। तो आवश्यकता है सरकार को अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की। अध्यक्ष महोदय, एक और जहां टोमेटो के सॉस बेचकर लोग अरबपति करोड़पति बन रहे हैं और एक और हमारे किसान मूल्य ठीक ठाक नहीं मिल पाने के कारण उन्हीं टमाटर को सड़कों में फेंक रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को अगर उन्नत बनाना है तो कृषि को आपको उन्नत बनाना ही होगा। बिना कृषि का आप इस राष्ट्र को उन्नत नहीं बना सकते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब किसान चाहे आलू रहे या टमाटर रहे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं उसका भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। आज 118 गोदामों के निर्माण के लिए 259 करोड़ 52 लाख रुपए को उत्पन्न किया गया है
अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण को छोड़ दिया गया है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से खाद्य पदार्थों का संरक्षण, किसानों का उत्पाद उचित मूल्य पर कैसे मिल पाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या झारखंड राज्य में सहकारी विकास परियोजना के अनुसरण हेतु राज्य स्तर पर गठित आईसीडीपी कोषांग को आज भी बंद नहीं किया गया है और इस एजेंसी के रूप में उपयोग करते हुए राज्य के विभिन्न योजनाओं को केंद्रीकृत कर कार्यान्वित किया जा रहा है? तो महोदय, मेरा मानना है और मेरा तर्क यही है कि निसंदेह कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे इस राष्ट्र को, इस राज्य को हम एक नई गति दे सकते हैं। लेकिन वही प्रश्न है कि आज जिस कार्य को क्रियान्वयन करने का जिम्मा जिन लोगों के पास है, वो किस गतिशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं, यह निरीक्षण का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा समय काफी कम निर्धारण है। मैं पुनः आपसे यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि आज आवश्यकता है, सरकार ने जिस विशाल बजट को पारित किया है, वो बजट धरातल पर कैसे जाए, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ मिलेट का विशेष प्रचार प्रसार होना चाहिए। मिलेट यानी ऐसे अनाज जिसमें हम धान और गेहूं के अलावे, और मिलेट से हमें लगता है कि बहुत सारे फायदे भी हैं और आशा करते हैं इस दिशा में, चूंकि पढ़ी लिखी मंत्री महोदया काफी काबिल हैं, इस दिशा में वो बेहतरीन प्रयास करेंगी। चलिए अध्यक्ष महोदय, बस एक छोटी सी पंक्ति अगर आपकी अनुमति हो तो, कि खेत खलिहान मिट्टी जल चुकी है, खेत खलिहान मिट्टी जल चुकी है, आसमान अभी बाकी है, समय समय पर किसानों के लिए योजना लाते रहिएगा, किसी का घर गिरवी है, किसी का लगान अभी बाकी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और पुनः कहेंगे, वास्तव में आप गांधी जी की तरह लगते हैं, एक बार स्वयं का आकलन कर लीजिएगा। माननीय सुदीप पुरिया जी।